जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग धन धान्य संपन्न हैं, पारिवारिक संपन्नता भी है और भी कई प्रकार के सह सम्मान से वो प्रतिष्ठित है, लेकिन बेवजह वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये लोग सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कैसे परेशान रहते हैं या फिर क्यों परेशान रहते हैं, इसके बारे में देखने के लिए हम एक प्रसंग देखते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत धन धान्य संपन्न अरबोपति। उनका सब बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा व्यापार, सब चल रहा है, ठीक ठाक सब चलता है। एक बार क्या होता है, सेठ जी के मन में क्या कुछ विचार बैठ गए। एकदम से हताश, परेशान हो गए, खिन्न मनस बन गए, रात को सो ही नहीं पाए। इतना बड़ा कारोबार, इतनी अच्छी संपदा, बहुत समृद्ध, वो व्यक्ति सो नहीं पाया रात को। उसकी पत्नी ने देखा, पूछा भी, कुछ बताया नहीं। ऐसे ही दूसरा दिन गया, फिर तीसरा दिन गया, फिर चौथे दिन तो उनकी स्त्री ने ठान लिया कि आज तो ये सब मैं पूछ के ही रहूँगी और उनसे सच जान के ही रहूँगी कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। तो शेठानी ने ठान लिया और पूछा पकड़ करके भी, बताइए कारण क्या है कि आप परेशान है इतने दिनों से। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता परेशानी का कारण, आप बताइए। सेठ जी कहते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो तेरी भी स्थिति मेरी जैसी बन जाएगी, कि मैं जैसे परेशान हूँ वैसे तू परेशान हो जाएगी। शेठानी ने कहा, एक बार बताइए तो सही, क्या बात है। सेठ जी बोले कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले हिसाब लगाया तो अपना जो पूरा धन धान्य समृद्धि है, वो सब की सब समृद्धि आने वाली 9 पीढ़ी तक तो चलेगी, यानी कि 9 पीढ़ियाँ खा पी के ऐशो आराम कर सकेगी, लेकिन 9 पीढ़ी से आगे 10वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। सेठ जी बोले कि 9 पीढ़ी के बाद 10वीं पीढ़ी वाले बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या करेंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। शेठानी बोली, हाँ ये परेशानी की बात तो है, लेकिन अभी इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। अभी हम शांति से सो जाते हैं, आप भी सो जाइए। कल सुबह जल्दी हम एक संत के पास चलेंगे, एक संत महापुरुष के आश्रम में जाएंगे, वहाँ पर अपनी समस्या बताएंगे, उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो अभी आप शांति से सो जाइए। जैसे तैसे सेठ को सुलाया और खुद भी सो गई। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों निकले। शेठानी जी गाड़ी में नौकरों को कहती है कि फल रख दो, राशन का सामान थोड़ा ले लो। तो ये सब रखवा रही थी गाड़ी में। सेठ ने पूछा कि ये क्या, ये क्यों ले रही हो। शेठानी जी बोली कि संत महाराज को देने के लिए। सेठ जी बोले, इसकी क्या आवश्यकता है। शेठानी बोली कि अभी इसको वैसे तो हम हर रोज तो लेके जाते नहीं हैं, कभी कभी संत भगवान को दे तो अच्छा है। तो सेठ जी बोले, चलो रख लो, कोई बात नहीं। तो सब सामान रख लिया, दोनों चल पड़े। आए आश्रम में, संत महाराज बैठे हैं, चरण स्पर्श प्रणाम किया। जैसे ही शेठानी ने अपना थैला खोलकर कुछ देना चाहा तो महाराज बोले संत भगवान की, रुको। वो फल, राशन का सामान इत्यादि सब, मिठाई इत्यादि दे रही थी, तो रोक दिया। और उन संत ने बोला अपने शिष्य से कि जाओ, अंदर जाओ और अपने गुरु माता से पूछ के आओ कि कितना भंडार में सामान पड़ा है। शिष्य तुरंत गया, गुरु माँ से पूछ के आया। गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अभी आज शाम तक का सामान पड़ा है, आज रात को भी चल जाएगा, कल का कुछ है नहीं। तुरंत संत भगवान ने शेठानी को और सेठ जी को बोल दिया कि हम ये सामान नहीं ले सकते। शेठानी जी बोली, क्यों नहीं ले सकते महाराज, हम इतने भाव से लाए हैं। सेठ जी बोले कि
आज रात का और आज का तो हमारा हो गया है, सब विद्यमान है, आज का तो सामान, आज का काम कल गया, चल गया, कल की बात ठाकुर जी जाने कि आज का इंतजाम जिसने किया वो कल भी करेगा, ऐसा संत भगवान ने बता दिया। ये बात सुनी और तुरंत सेठ जी प्रणाम किए, खड़े हो गए। पत्नी से बोले चलो अब। पत्नी बोली आपने कुछ प्रश्न तो किया नहीं, आपका कुछ प्रश्न था ना, समाधान ढूंढना था। वो सेठ जी बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो अब हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो सेठ सेठानी दोनों चल दिए। जाते वक्त सेठानी जी ने जब पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, सेठ जी बोले कि मुझे मेरे प्रश्न का सही जवाब मिल गया। क्या मिला कि इतने शिष्यों, इतना बड़ा आश्रम, ये संत महात्मा जिनको कल की चिंता नहीं है और उनका इतने सालों से आश्रम और ये सब चला आ रहा है, और मुझे 9 पीढ़ी की चिंता है कि मेरी 9वीं पीढ़ी के बाद 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बेवजह में इतना परेशान होता रहा और अत्यंत चिंताग्रस्त रहा, लेकिन अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी कमाई पर भरोसा नहीं है और मेरा जो वर्तमान का समय चल रहा है, सेठ जी बता रहे हैं कि वर्तमान का समय चल रहा है, इतनी संपदा है, पुत्र पौत्र आदि संपन्न है, उनके साथ बैठकर इस सब का मैं उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ और चिंता में लगा हुआ हूँ 10वीं पीढ़ी के लिए। ये मेरी मूर्खता ही है। इसके बाद सेठ जी समझ गए और पुनः प्रसन्न रहकर अपना कारोबार चलाने लगे। मित्रों, ये प्रसंग यही सिखाता है कि अपने पास जितनी संपन्नता है, वैसे तो धन के लिए शास्त्र में कहा गया है कि बहुत कमाओ और बहुत दान करो। जितना कमा सको मेहनत करके उतना कमाओ और उतना दान करो, लेकिन जो अपनी स्थिति है, अपनी हद में हम कमाकर धन धान्य से संपन्न है, उसका वर्तमान में उपभोग करे और उसके लिए ही सोचे। सामने वाले को देख के या फिर बेवजह जिस बात को सोचने का कोई परिणाम ही नहीं है, ऐसी बातों को सोचकर वर्तमान समय को बर्बाद न करें। क्योंकि सेठ जी ने इतना नहीं सोचा कि मैं खुद इतना कमाया, इतना बड़ा कारोबार मैंने खड़ा किया, तो क्या आगे की पीढ़ी नहीं करेगी। इतना भी सोच सकते थे, ये भी नहीं सोचा। ये सोचने लगे कि 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो इसी तरह से हम किसी न किसी विषय में न सोचने की बात सोचते हैं और वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उस पर विचार नहीं करते हैं, तो परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी होते हैं अनावश्यक। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी काम हम कर रहे हैं, उसका जो भी परिणाम मिल रहा है, उस परिणाम के आधार पर हमें वर्तमान काम को सुधारने की आवश्यकता है कि वर्तमान में अगर मुझे धन बढ़ाना है या किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है, तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या मैं प्रगति कर सकता हूँ या फिर क्या नया कर सकता हूँ। वर्तमान के लिए सोचना है, क्योंकि अगर भविष्य की इस प्रकार की गलत चिंता करेंगे तो वर्तमान बिगड़ेगा, क्योंकि उस समय भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और भूतकाल में किया हुआ वर्तमान परिस्थिति लाने के लिए जो प्रयत्न था वो भी व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सुख नहीं पा रहे हैं। और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, वो भविष्य वर्तमान में आनंद से न जीने के कारण भविष्य सही नहीं बनेगा, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वही भूतकाल बनता है बाद में। तो ये तीनों परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, नहीं वर्तमान में सही से जी पाएंगे, ना ही भविष्य की जो हम चिंताग्रस्त होकर योजना बनाते हैं वो भी सफल हो पाएगी, और इस सब के कारण भूतकाल भी हमारा जो बनेगा वो भी बर्बादी का ही बनेगा। यानी कि जो भी संपन्नता प्राप्त है उसको देखें, और हो सके तो अगर थोड़ी सी भी स्थिति
ठीक ठीक चलानी हो तो संतोष को मित्र बनाए। अगर संतोष को मित्र बनाया तो कभी बेवजह परेशान नहीं होंगे। मित्रों, इस प्रकार ये सेठ जी जैसे परेशान हुए, हम भी किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से अकारण परेशान होते हैं। तो इसमें ये देखें कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना है, वर्तमान में क्या सुधार कर सकता हूँ। नहीं भूत की चिंता और भविष्य की योजना बनानी है, चिंता नहीं करनी है। भविष्य की योजना बनानी है, भविष्य का चिंतन करना है। यानी कि जो भी हम आयोजन अच्छी तरह से वर्तमान के आधार पर कर सकते हैं, नहीं कि चिंता करनी है। क्योंकि अगर वर्तमान हमारा ठीक रहेगा तो भविष्य ठीक जाएगा, यानी कि हम निर्माण कर सकेंगे। भविष्य की चिंता में अगर वर्तमान गुमा दिया तो वर्तमान में कुछ न कर सकने के कारण भविष्य बिगड़ेगा। ये बात सैद्धांतिक तौर पर हमें देखनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार वर्तमान में जो भी प्राप्त है उसका उपभोग करें, उसमें जिए। भूतकाल जैसा गया उसको सुधार करने का वर्तमान में प्रयत्न अवश्य करें। लेकिन भविष्य में जो बात किसी भी प्रकार से सही नहीं है या फिर न सोचने योग्य है न करने योग्य है, ऐसी बातों को लेकर भविष्य के लिए चिंतित न होना। इसी के साथ अगले वीडियो में कुछ और चर्चा होगी। तब तक प्रणाम। जय श्री राधे।